अभी पिछले दिनों एक खबर हमने आपको दिखाई थी कि इजराइल और हमास की जंग के दरमियान इजराइल के पूर्व सेना प्रमुख हैं और जो युद्ध कमेटी के वर्तमान के सदस्य भी हैं गादी एजिनकोट, इनके बेटे को मार डाला गया था, गजा में मार दिया गया था और ये खुद वहां पर मौजूद थे। इनके सामने ही उसको मौत के घाट उतारा गया था और इस खबर को पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया था और हमने भी इस खबर को चला करके आपको ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से बड़ा नुकसान इजराइल का हो रहा है। आज 102 दिन हो चुके हैं गजा पर हमले को। 30,000 के करीब फिलिस्तीनी मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है, जिसमें बेशतर बच्चे हैं। पूरी दुनिया इजराइल और अमेरिका को अब आतंकी कह रही है। पूरी दुनिया में स्पष्ट हो गया है कि असल आतंकी कौन है। और फिर आज जो ये खबर आई है कि इजराइल ने अपने फौजियों को वापस बुलाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में फौजियों को वापस बुलाया गया है, क्योंकि इजराइल जहां एक तरफ गजा में जंग लड़ रहा है, वहीं इजराइल में जो रॉकेट दागे जा रहे हैं लबनान के बॉर्डर से, वो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में अपने देश में भी, इजराइल में भी कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या है कि किस तरह से अपनों को महफूज रखा जा सके। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है और जो नुकसान हो रहा है वो एक अलग वजह है। अब इस पूरे मामले पर इजराइल के पूर्व सेना प्रमुख और युद्ध कैबिनेट के वर्तमान सदस्य गादी एजिनकोट का बयान सामने आया है। हमास से अंधाधुंध लड़ाई कर इजराइल अपना ही नुकसान कर रहा है। इजरायली कैदियों को रिहा करने का एकमात्र तरीका हमास के साथ समझौता करना है। बार बार ये बात कही जा रही है हमास के जरिए कि जब तक आप समझौता नहीं करते, जब तक आप युद्ध विराम नहीं करते, जब तक आप परमानेंटली युद्ध बंद नहीं करते, अपनी फौजें गजा से वापस नहीं बुलाते, तब तक हम जो कैदी हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे, जो बंधक हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नेतन्याहू और इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो बार बार ये कह रही हैं कि हम पूरी तरह से तबाह करेंगे तभी हमारे सामने गिड़गिड़ाएगा, हमास के जंगबंदी करें और उसी शर्त पर वो जो है कैदियों को या बंधकों को वापस कर देगा। लेकिन आप देख सकते हैं बड़ा बयान सामने आया है एक बड़े अधिकारी का इजराइल के, और वो ये कह रहे हैं कि कैदियों को रिहा करने का एक ही तरीका है कि हमास के साथ समझौता हो। 102 दिन बाद ये बात कही जा रही है। याद रहे ये कुछ हफ्ते पहले गादी एजिनकोट के बेटे की भी गजा मुजाहिदीन के हाथों मौत हो गई थी, उन्हें भी जंग में मार गिराया गया था।